हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग जो हैं क्लास 12th और जो हमारा एनसीईआरटी का मैथ है उसका एक लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये लास्ट टॉपिक है और इसके साथ हमारी ये किताब पूरी हो जाती है। तो बेटा इस चैप्टर में से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी बोर्ड में हर बार एक सवाल आता है, 2 भी आ जाते हैं और इसका सवाल 1 नंबर वाला नहीं होता, इसका सवाल सीधा 8 नंबर वाला होता है। तो आपको मतलब हर इसका जो भी क्वेश्चन मैं तैयार कराऊंगा वो, और जो भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल वो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आप अलग से क्वेश्चन देख सकते हैं अनसोल्ड वगैरह में से, वो तमाम क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपको इसमें से करना ही करना है एग्जाम में। तो ये चैप्टर है हमारा, इसका नाम है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। तो इसका छोटा सा रूप हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। वृद्धमान तथा ह्रासमान नामक एक एक्सरसाइज थी उसमें। तो बेटा हमने आपको पढ़ाया कि जैसा आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, इस ग्राफ में देखिए ये फंक्शन जो है जिसका ग्राफ ये खींचा गया है उसका ग्राफ ऐसे गिरता गया, तो ये फंक्शन ऐसे डिक्रीजिंग है। उसके बाद ये यहाँ से बेटा इंक्रीज होना शुरू हुआ, इंक्रीज होता गया, यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ, उसके बाद ये फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। इस तरीके से ये इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ देखिए कि इस फंक्शन में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ ये फंक्शन इंक्रीज है और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ ये फंक्शन डिक्रीज है। तो इनमें ना ये भी वर्धमान है, यहाँ भी जो फंक्शन है आपका वो भी क्या है, इंक्रीज है, यहाँ भी इंक्रीज है। तो अब इसे हम दूसरे रूप में इंक्रीज को बोल लेंगे उच्चिष्ट। तो ये तो हो गया जो उच्चिष्ट है, यहाँ फंक्शन उच्चिष्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका स्थायी, इसको हम बोल लेंगे बेटा स्थायी नहीं। इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट हैं ये वाले जहाँ वर्धमान है, इसके अलावा इसमें सबसे एक तो ऊंची चोटी होगी, तो ये तो हो गया आपका उच्चिष्ट। उसके बाद इन्हें बोलते हैं हम, या इसे हम बोलते हैं गौण उच्चिष्ट, ये वाला पॉइंट, या खाली उच्चिष्ट से भी काम चल जाएगा। और इन्हें बोलते हैं स्थायी उच्चिष्ट, यानी कि ये तो हो गया मैक्सिमा पॉइंट, और इन्हें बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। वैसे ही इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि सबसे कम वैल्यू है वहाँ पे फंक्शन की, उसे बोल लेंगे आप मिनिमा। और बाकी जो और पॉइंट आपको लग रहे हैं कि यहाँ भी फंक्शन मिनिमम हो रहा है, तो उसे बोल लेंगे आप लोकल मिनिमम, ठीक है। यानी कि आप देखिए अगर किसी पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं, उसमें एक सबसे ऊंची जो चोटी है वो तो हो गया उच्चिष्ट, और उसके अलावा देखिए जो पॉइंट आपके आएंगे वो बोलेंगे फिर लोकल, या तो उच्चिष्ट या फिर लोकल वो निम्निष्ट, ठीक है। तो आप इस फंक्शन के ग्राफ को देखिए जरा, देखिए ये फंक्शन का ग्राफ जो है इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया, यहाँ पहुँचने के बाद ये फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब यहाँ से कहानी थोड़ी ध्यान से समझिए। देखिए हमने जब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें सीधा ये बताया था अगर f डैश x 0 से बड़ा है तो उस केस में फंक्शन होता है इंक्रीजिंग, और अगर f डैश x 0 से छोटा है तो उस केस में फंक्शन होता है डिक्रीजिंग। ओके, अब आप ये सोचिए कि अगर ये फंक्शन इस तरीके से इसका ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा, तो यहाँ इस पॉइंट पे f डैश x 0 से बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ और 0 से बड़ा हुआ होगा, इस तरीके से वो वैल्यू बढ़ती गई। अब सोचिए इसके बाद वो वैल्यू 0 से कम हुई, तो आप ये सोचिए कि 0 से कम होने का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि नेगेटिव हो गया। अगर वो नेगेटिव हुआ है तो सोचने वाली बात है कि एक पॉइंट बीच में ऐसा जरूर आया कि जिस पॉइंट पे f डैश x की वैल्यू 0 हुई है, ठीक है। फिर दोबारा सुनिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक वो प्लस का उत्तर चला गया, ओके, इस तरीके से। उसके बाद वो माइनस में आई वैल्यू, तो माइनस में कब आओगी वैल्यू, माइनस में वैल्यू तभी तो आओगी जब वो 0। देखिए आप सोचिए, आप जो है मान के चलिए इधर से आ रहे हैं, यहाँ है प्लस का 4, ठीक है, तो प्लस के 4 से आप प्लस के मान के चलिए 2 पाए। उसके बाद आप यहाँ अगर नेगेटिव पर आ रहे हैं तो इससे यहाँ आने का मतलब क्या है कि आप पहले 0 पर भी तो आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है उच्चिष्ट निम्निष्ट का क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, f डैश
x को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब जो पॉइंट निकलेगा उस पॉइंट पर आप कहेंगे कि इस पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमा है। वैसे ही इसे देखिए यहाँ फंक्शन आपका डिक्रीज है तो एफ डैश एक्स छोटा है 0 से, उसके बाद इंक्रीज हुआ तो यहाँ एफ डैश एक्स 0 से हो गया बड़ा। तो अब ये सोचिए यहाँ वैल्यू थी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हुई इस पॉइंट के बाद, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे 0 आया होगा एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो इस पॉइंट पे जो आप निकाल लेंगे सी की वैल्यू, उस आप कहेंगे कि इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमा है। तो हम इन 2 पॉइंट के बारे में बच्चों इस चैप्टर में बात करेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको केवल इसका थोड़ा बेसिक, इसका वर्किंग मेथड और 1-2 एग्जाम्पल समझाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसकी वीडियो बनाएंगे, जो एक्सरसाइज है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद फिर जो है आप इसे दोबारा मतलब अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, समझेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, और समझेंगे मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। एक बार दोबारा से देखिए कि मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 क्यों रखी जाती है। कई बार टीचर बताया था भी मैक्सिमा होने के लिए, मिनिमा होने के लिए एफ डैश एक्स को 0 रख लो, लेकिन बात है क्यों रख लो। तो उस क्यों का जवाब ये है कि यहाँ इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन आपका इंक्रीज था, तो यहाँ जो टेंजेंट खींची हैं, ठीक है, उसके लिए हमें पता है कि इंक्रीज होने की शर्त है एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। उसके बाद यहाँ डिक्रीज हुआ, तो आप ये सोचिए कि यहाँ तक इस पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हुआ। डिक्रीज कब होता है, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब वैल्यू नेगेटिव आएंगी तो उससे पहले एक वैल्यू 0 जरूर होगी। तो उस 0 पे जो मतलब जिस वैल्यू पे आपका फंक्शन 0 है, उसको हम बोलते हैं कि भाई इस पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, उच्चिष्ट है, और ठीक ऐसे ही वो निम्निष्ठ है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। पहला वर्किंग मेथड देखिए, अब इसका वर्किंग मेथड देखिए। सबसे पहले जो आपको फंक्शन दे रखा था, तो पहला स्टेप ये है बेटा कि वो जो फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स, ठीक है, उस आप वाई मान लेंगे। ओके, आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर भी 1 कह सकते हैं। स्टेप नंबर 1 होने के बाद बेटा स्टेप नंबर 2 ये है, अब आप याद करेंगे dy ओवर dx का मान, इसे आप याद कर लेंगे। उसके बाद बेटा स्टेप नंबर 3 क्या है, आप याद करेंगे d2y बटे dx स्क्वायर का मान। ठीक है, ये ज्ञात होने के बाद बेटा फिर आप लिखेंगे y के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ होने के लिए, और बेटा जो dy बाई dx का मान आएगा उसे 0 के बराबर रख लेंगे। ओके, अब इसके बाद बेटा यहाँ से अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो x की 1 वैल्यू, क्वाड्रेटिक है तो 2, और अगर ये क्यूबिक है तो 3। यानी कि बेटा यहाँ से x की कुछ वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, अल्फा बीटा गामा, और मैं नहीं करा कितनी आएंगी, जो भी सवाल पर डिपेंड करेगा। अब x बराबर अल्फा पर आप लोग क्या करेंगे बेटा, d2y अपॉन dx स्क्वायर को चेक करेंगे। यानी कि इस वाले फंक्शन में जहाँ x आ रहा है उसकी जगह अल्फा रख देंगे, और ये चेक करेंगे कि क्या वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। अगर वो बेटा पॉजिटिव आया तो आपको लिखना अतः x बराबर अल्फा पर फलन निम्निष्ठ है। ठीक, और यदि x बराबर अल्फा पर d2y, x बराबर अल्फा पर d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव आया तो फलन हमारा निम्निष्ठ है। बेटा ये इसका हुआ वर्किंग मेथड। अब देखिए वर्किंग मेथड को समझाते हुए एक क्वेश्चन देख लें तो बात में मजा आ जाएगा। चलिए बेटा हमने क्वेश्चन ले लिया, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आप इस सब बात को समझिए। y बराबर है बेटा x की पावर 4 माइनस 8x की क्यूब
प्लस 22x² माइनस के 24x। ओके, अब बेटा आपको बताया पहले स्टेप नंबर 1 में आपने लिख लिया इसे, फिर आपसे कहा अब आप क्या करोगे, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो dy/dx। कितना आ गया 4x³ 24x² प्लस के 22 दूनी 44x माइनस के 24। ये समझ में आ गया आपको? ओके, अब आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो। लो बेटा दोबारा डिफरेंशिएशन करो, 4 तिया 12x², 24 दूनी 48x प्लस के बेटा 44। दोबारा हो गया। अब उसके बाद बेटा लिखो y के उच्चिष्ट व निम्निष्ठ होने के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू 0 के बराबर रखिए, ये रख दी। dy/dx की वैल्यू ये वाली है, इसमें कॉमन देख लीजिए, 4 कॉमन है, तो बेटा x³ माइनस के 8x² प्लस के हो गए 11x माइनस के बेटा 8। ओके, अब ये 4 चला गया 0 में। आप इसे फैक्टर थ्योरम के द्वारा जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि गुणनखंड प्रमेय से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उसके 3 फैक्टर आएंगे, x-1, x-2, x-3। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई, मान लीजिए क्या क्या, एक 1, एक 2 और एक 3। अब ये बारी बारी से है, आप ये वैल्यू यहाँ रखिए, x बराबर 1 पर चेक करिए बेटा d2y/dx² क्या आया है बेटा, यानी कि 1 यहाँ रख दीजिए इसमें, तो 12 × 1 का स्क्वायर 48 × 1 प्लस के 44। ठीक है, आपने 1 रखने के बाद पता चला, ये सोल्व करने के बाद 8 आया जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पे क्या बताया बेटा, निम्नलिखित है, तो आप लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन निम्नलिखित है। सभी पॉइंट पर चेक। अब बेटा ऐसी x बराबर 2 पर चेक करो, d2y/dx² की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि 2 रखिए, 12 × बेटा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 48 × 2 प्लस के 44। ओके बेटा, इसे सोल्व करने के बाद आया -4, तो जो कि नेगेटिव है। अतः x बराबर 2 पर फलन नेगेटिव आया है तो उच्चिष्ट है बेटा। ऐसे बेटा अब 3 आप खुद चेक कर सकते हैं। तो ये बेटा वर्किंग मेथड हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया बेटा। और अब आप जो है एक्सरसाइज करेंगे, एक बार दोबारा देख लीजिए। ये पहले एक बार अवकलन करना है, फिर 2 बार करना है। पहले वाले को 0 रखना है, उससे x के मान ज्ञात करने हैं। x के मान ज्ञात करने के बाद आप x के जो मान आएंगे वो d2y/dx² में वैल्यू रखेंगे। अगर वो प्लस आया तो निम्नलिखित लिखना है, और अगर वो माइनस आया तो उच्चिष्ट लिखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, तो एक बार आप इसे देख लेना। ओके बेटा।